हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा था गोलाकार चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा। यानी कोई आवेशित चालक अगर हमारे पास है तो उसके पास भी विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। ये कंसेप्ट दिमाग में क्यों आया, पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई धनावेश किसी धनावेश के पास लाया जाता है तो हमें प्रतिकर्षण कौन सा प्रतिकर्षण भाई, वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अगर आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उस दिन ही मैंने इस बात को बड़े डीप में जाकर क्लियर करा था कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्यों। एक बार थोड़ा सा अब भी बताना चाहता हूँ। धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, नियम है। जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी फिजिक्स की, उस समय बताया था कि आवेशों के बीच में बल लगता है। एक प्लस का आवेश प्लस के आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जबकि एक माइनस का आवेश प्लस के आवेश को आकर्षित करता है। हमें इससे नहीं जाना, हमें इस बारे में बात करना है। एक प्लस का आवेश प्लस के आवेश को प्रतिकर्षित करता है। आप उसे प्लस के आवेश को प्लस के आवेश के पास लाना चाहते हो तो ये जो प्रतिकर्षण इस पर बल लगाएगा उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और जब भी विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है तो एक ऊर्जा का जन्म होता है जिसका नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जिसका नाम क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। सेम है ये प्रोसेस अब मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ चालक के ऊपर। कैसे चालक की बात कही मैंने? आवेशित चालक। एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए। मान लो मेरे पास ये कोई चालक है, मैंने इसको आवेश दिया, ये आवेश के चारों तरफ फैल गया। अब मैं इसके पास और आवेश देना चाहता हूँ, इसको और ज़्यादा आवेश देना चाहता हूँ। तो एक आवेश तो इसके पास पहले से ही है और उस दूसरे आवेश को तुम इसके पास लाना चाहते हो। तो ये जो पहले इसके पास मौजूद आवेश है वो आने वाले आवेश पर क्या लगा होगा? प्रतिकर्षण बल। हाँ या ना? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पहले वाले आवेश के विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पहले वाले आवेश के, जो पहले से ही उसके ऊपर आवेश मौजूद है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पहले वाले आवेश के विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पहले वाले आवेश के विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह कार्य ही उस चालक के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पहले वाले आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। पहले वाले आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है और यह कार्य ही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। लिखते हैं चलो इसको। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता का मतलब है आवेशित करते हैं, आवेशित करना। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो पहले वाले आवेश के विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। यानी हमें जब आवेश देंगे तो काम करना पड़ेगा, उस काम का सम्मति ऊर्जा से है। तो अगर मैं इसका डेरिवेशन करना चाहूँ या इसके फॉर्मूले निकालना चाहूँ तो मैं काम निकाल लूँ। कौन सा काम भाई? किसी चालक को आवेश देने का काम निकाल लूँ। मान लो मैं किसी चालक को आवेश देता हूँ, क्यों? तो क्यों आवेश देने में मुझे कितना कार्य करना पड़ा वो निकाल लूँ। क्यों आवेश देने में जो काम करना पड़ेगा वो काम ही ऊर्जा के बराबर होगा। हाँ या ना? एक बार सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं 2-3 वीडियो में लगातार एक बार बताता हुआ जा रहा तुम्हें कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं
तो चालक के पृष्ठकर विभव बढ़ने लगता है। जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतना ज़्यादा विभव बढ़ेगा। कल मैंने फॉर्मूला भी दिखाया तुम्हें, Q समानुपाती V, कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक का विभव बढ़ने लगता है। एक बार आराम से सुनो, रिलैक्स माइंड से सुनो, कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक का विभव बढ़ने लगता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में आवेश दोगे उतनी ज़्यादा मात्रा में विभव बढ़ेगा। जब किसी चालक को आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, लेकिन एक टर्म अब फिर जोड़ दी मैंने कि जब किसी चालक को आवेश देंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना करना पड़ेगा, उस कार्य का संबंध कहीं ना कहीं विभव से होगा। यदि मैं विभव का मान निकाल लूं, और विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q, यहां विभव का मान निकाल कर रख दो तो W का मान आ जाएगा, क्योंकि विभव के फॉर्मूला था ना कार्य, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा बताओ, Q इंटू V। लेकिन अब की बार V की जगह हम लेंगे V डैश। वजह जान लो क्यों, क्योंकि जब चालक हमारे पास आएगा उस समय उसका विभव होगा 0, क्योंकि अभी तक हमने से कोई आवेश नहीं दिया। जब चालक हमारे पास स्टार्टिंग में होगा तो उस समय हमने से कोई आवेश नहीं दिया, और जब आवेश नहीं दिया तो उसका विभव 0 होगा। जब मैं इसको Q आवेश दे देता हूं तो इसका विभव बढ़ने लगता है, और Q आवेश देने के बाद इसका विभव हो जाता है V। स्टार्टिंग में विभव कितना था 0, बाद में विभव कितना हो गया V, तो हमें निकालना पड़ेगा औसत विभव। औसत विभव क्यों निकालना पड़ेगा, एक बार सुनो सब बच्चे, हेलो ध्यानपूर्वक देखो। जब हमने आवेश 0 दिया तो विभव का मान भी 0, बोर्ड में फोकस रखो। जब हमने आवेश 1 दिया तो विभव का मान भी 1 हो गया। जब हमने आवेश 2 दिया तो विभव का मान भी 2 हो गया। जब हमने आवेश 10 दिया तो विभव का मान 10 हो गया। तो पहले वाले मान बाद वाले मान को का औसत निकाल लो तो टोटल मान आ जाएगा, क्योंकि आवेश धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो विभव भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। विभव का कोई एक मान निश्चित नहीं है। ये स्टार्टिंग में कितना था विभव 0, आवेश बढ़ाया थोड़ा सा विभव बढ़ गया, और बढ़ाया और विभव बढ़ गया, आवेश ज़्यादा बढ़ाया तो ज़्यादा विभव बढ़ गया। यानी 0 से यहाँ तक पहुँचाने में विभव के बहुत सारे मान बदले होंगे, और फाइनली विभव यहाँ के रुका। जैसे मान लो स्टार्टिंग में विभव कितना था 0, और बाद में विभव कितना कर दिया 50, तो बीच में भी तो विभव बढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि जादू था कि पहला 0 एकदम 50, धीरे धीरे आवेश बढ़ाया होगा। जब धीरे धीरे आवेश बढ़ाओगे धीरे धीरे विभव बढ़ेगा। जब 0 था 0 से 1 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, 25 भी होगा, जब जाकर 50 हुआ होगा। तो इस बीच में विभव के बहुत सारे मान पड़े होंगे। जब विभव के बहुत सारे मान है, एक मान निकालना, तो क्या निकालते हैं, औसत। क्या निकालते हैं, औसत। औसत का पता है, 10वीं क्लास में पढ़ा तुमने समांतर माध्य, तो वही होता है औसत। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, माना प्रारंभ में चालक का विभव बराबर कितना है 0। इसको थोड़ी देर के लिए V1 मान लूँ, V1 बराबर 0। क्यों आवेश देने के बाद विभव, उसे बोल लूँगा V2, और V2 का मान कितना हो गया V। देखो क्यों आवेश देने के बाद कितना हो गया V, तब औसत विभव V डैश बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 बटे 2। कुछ लोग सोच रहे हैं फॉर्मूला पता नहीं कहाँ से आया, बचपन से आया भाई, छठी क्लास से आया, कि मान लो मेरे पास 2 राशि A और B, अगर इनका औसत निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अगर मेरे पास 3 राशि है A B C, इनका औसत कैसे निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग। और अगर हमारे पास 4 राशि है तो 4 को जोड़ के 4 से भाग, ये औसत निकालने का तरीका है। फिलहाल हमारे पास कितनी राशि है, 2, V1 और V2, दोनों का औसत कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। चलो शुरू करते हैं। V डैश बराबर, बोर्ड पे फोकस रखेंगे सब बच्चे, V1 की वैल्यू कितनी है 0, V2 की वैल्यू V है बटे 2, तो V डैश का मान आ गया हमारा V बटे 2। V डैश का मान कितना आ गया, V बटे 2, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। W बराबर Q गुणा V बटे 2, W बराबर 1/2 QV। ये तो कार्य आया ना, और यो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा W के, तो U बराबर हो गया 1/2 QV। ये आ गया ऊर्जा का पहला फॉर्मूला। अगर मुझे किसी चालक का आवेश पता हो, उस चालक का विभवांतर विभव पता हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे ऊर्जा निकालने में। ऊर्जा निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1।
ऊर्जा के और भी फॉर्मूले निकाल लेंगे हम। ये यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, पहले मैं यहाँ Q का मान रखूँगा, दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, फिर मैं इसी में V का मान रखूँगा तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर CV, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर CV समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, U बराबर 1/2 QV, U बराबर 1/2 Q की जगह मान रखता हूँ ये वाला CV, एक V पहले से ही है तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। जब धारिता देगा और विभवांतर देगा उस समय फॉर्मूला ही लगेगा। अगर उन्होंने कहा कि एक चालक की धारिता इतनी, विभवांतर इतना है या विभव इतना है, तो C और V दे दिए, ये फॉर्मूला लग सकता। फिर ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लगने का, फिर वो फॉर्मूला लगेगा। आया इसी से। इस वाले फॉर्मूले में जब मैंने Q का मान रखा तो समीकरण नंबर 2 आ गई, समीकरण नंबर 2। और जब मैं इस वाले फॉर्मूले में V का मान रखूं तो समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। तो अब देखो क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को बुला के लाओ। Q बराबर कितना होता है CV, यहाँ से V का मान निकाल लो, V बराबर Q/C, यहाँ से V का मान निकाल लो, Q/C आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये V बराबर Q/C कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, U बराबर 1/2 QV, U बराबर 1/2 Q की जगह Q और V की जगह Q/C, तो U बराबर आ गया 1/2 Q²/C। ये तीसरा फॉर्मूला है। अगर हमें Q पता होगा, C पता होगा, तो फिर ऊर्जा निकालने का ये बड़ा फॉर्मूला होगा। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालने के 3 सूत्र होते हैं, 1, 2, 3, और तीनों याद होने चाहिए। परिस्थिति के अनुसार सूत्र को अप्लाई करेंगे। अगर Q और V पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर C और V पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर Q और C पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला। क्लियरिटी आ गई सब बच्चों को। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ कहीं इन फॉर्मूलों का। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक चालक की धारिता, एक चालक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है तथा उसका विभवांतर कह लो 30 वोल्ट है। एक चालक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड तथा विभवांतर 30 वोल्ट है, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और देखो दिया क्या है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन में, देखो हमें दिया क्या है, उसने एक चालक की धारिता दी है तो C का मान दे दिया, C बराबर 5 × 10⁻⁻6 फेरेड, हाँ या ना, तथा उसका विभवांतर तो V का मान दे दिया 30 वोल्ट। पूछ क्या रहा ऊर्जा, हमें C पता और V पता, ऊर्जा के 3 फॉर्मूले पता। अब वो तुम्हें डिसाइड करना, वो नहीं लिख के देने का स्टाम्प पेपर पे कि ले तू लगा ले फॉर्मूला। ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा मुझे कौन सा फॉर्मूला कब लगाना, इन 3 में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोग कह सके पहला क्यों नहीं करता, भाई पहले इसलिए नहीं करता क्योंकि पहले में आ नहीं रही, जो हमें डाटा की बने हो तो उसमें अप्लाई होगा ना, तो हमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। U बराबर 1/2 CV², U बराबर 1/2 C का मान कितना 5 × 10⁻⁻6 और V का मान है 30, लेकिन यहाँ तो V² है ना, तो 30 को 2 बार लिख लो। संख्या इकट्ठी करो, ऊपर कितनी संख्या है 5, और कितनी है 3, और कितनी है 3, नीचे कितनी है 2। ऊपर संख्या 5 है, 3 है, 3 है और 2 है, गुणा मार जाओ। घात देखो -6 घात तो ये रही, और 2 जीरो की बनती है 2 घात, तो प्लस की 2 घात। बात समझ में आ रही क्या, तो ये काट लो, कटता हो तो 3 × 9, 9 × 5 = 45, 45/2 × 10⁻⁻4 आंसर। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, 22.5 आ जाएगा काट के 45 को, और × 10⁻⁻4 जूल। ये है, एक बार नोट कर लेंगे इसे। चलिए एक छोटा टॉपिक और देखते हैं। दो चालकों को आपस में
जोड़ने के बाद आवेश का पुनर्वितरण। समझ लेना इस कंसेप्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। ये बात सबको आनी चाहिए। एक बार सब बच्चे इसको बेसिक से पढ़ेंगे। मसला क्या है, दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद आवेश का पुनर्वितरण। देखो इस कंसेप्ट को समझाने से पहले ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमारे पास दो बर्तन हैं, इस बर्तन में भी यहाँ तक पानी भरा हुआ है और ये दूसरा बर्तन है, इस बर्तन में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये बर्तन है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यानी वाटर का लेवल ज़्यादा है और इस बर्तन में वाटर का लेवल कम है। जब मैं इन दोनों बर्तनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ देता हूँ, कंसेप्ट को समझ गए चलना, जी जाओगे इस डेरिवेशन को तुम आज। हमने कहा हमारे पास दो बर्तन है, एक बर्तन बड़ा एक बर्तन छोटा। अरे बड़े छोटे से मतलब नहीं है, एक में लेवल ज़्यादा है एक में लेवल कम है। भले ही ये बर्तन बहुत बड़ा हो लेकिन सब वाटर का लेवल कम होना चाहिए। जब इन दोनों बर्तनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ऊंचे लेवल से उच्च लेवल से निम्न लेवल की तरफ, ऊंचे स्तर से नीचे वाले स्तर की तरफ जल का प्रवाह उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए। ये तुमने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जब भी हम कुछ नाली वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं पानी के लिए फ्लो करने के लिए, तो हम थोड़ा सा ढाल दे के रखते हैं। ढाल का मतलब पता क्या है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, तो पानी ऊंचे से नीचे की तरफ अपना आप बहेगा। ये पानी की टेंडेंसी है। यहां पानी का किससे संबंध है, बहने से, लेवल से संबंध है, लेवल से। जिसका उच्च लेवल होगा वहां से पानी निम्न लेवल की तरफ को बहेगा, निम्न लेवल की तरफ को, उससे किधर को बहेगा, निम्न लेवल की तरफ को। हमारा कंसेप्ट भी यही है। बस पानी की जगह तो करूंगा आवेश, पानी की जगह किसको लेकर आऊंगा, आवेश को, आवेश को, और बर्तन की जगह मैं लेकर आऊंगा चालक को। बर्तन की जगह कौन आ जाएगा, चालक। और जो लेवल है उस लेवल को मैंने नाम दिया है विभव का। जो लेवल है मैंने यहाँ पर लेवल लिखा, उसका नाम क्या है, विभव। मान लो मेरे पास कोई चालक है, चालक मतलब बर्तन, मैंने इसको आवेश दिया, आवेश दिया मतलब पानी भरा। आवेश देने के बाद क्या बढ़ेगा, इसका विभव बढ़ेगा। बर्तन का तो लेवल बढ़ता है, इसका विभव बढ़ेगा। हमारे पास दूसरा चालक है, मैंने इसको आवेश दिया तो इसका विभव बढ़ा। जब मैंने इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ लिया, जब दोनों चालकों को मैंने आपस में जोड़ा तो आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार होगा, कितनी मात्रा में होगा, कौन से कौन से की तरफ को होगा और कब तक होगा, ये हम आज जानना चाहते हैं। कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ देते हैं किसी तार के द्वारा तो आवेश का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण मतलब दोबारा से बंटना, रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले उन पे आवेश थे, अब अपने तार में जोड़ने के बाद उनके आवेश बदलेंगे। अरे यहाँ देख लो, यहाँ पहले पानी इतना था, यहाँ पानी कम था। जब पाइप के द्वारा जोड़ दिया, जब पाइप के द्वारा जोड़ दिया तो यहाँ का पानी कम हुआ, वहां का पानी बढ़ा। इसी तो कहते हैं पानी का पुनर्वितरण। समझ में नहीं आ रही क्या बात, इतना आसान कंसेप्ट है। जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ देते हैं तो एक चालक से आवेश दूसरे चालक की तरफ जाता है। लेकिन सवाल उठता है किस में से जाएगा, उच्च विभव वाले में से जाएगा। उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह उस समय तक होगा जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। अब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बताता हूं कि मसला क्या है। जब दो चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, केवल सुना करो, जब दो चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर ना हो जाए। जब किन्हीं दो चालकों को एक तार द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। ये आज का कंसेप्ट। क्लियरिटी आ गई। अब इस डेरिवेशन को किस तरह करना है अब शुरू करते हैं। एक एक बात को जी के चला करो, फिजिक्स है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। माना ए तथा बी
दो चालक हैं जिनकी धारिता क्रम से C1 तथा C2 है। माना A तथा B दो चालक है जिनकी धारिता क्रम से C1 तथा C2 है। जब इन चालकों को Q1 तथा Q2 आवेश दिया जाता है तो इनके विभव क्रम से V1 तथा V2 हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास दो चालक है, एक चालक ये, इसकी धारिता कितनी C1, इसकी धारिता कितनी C2। जब इसको पहले को आवेश कितना दिया Q1, अरे जब आवेश दोगे तो विभव बढ़ेगा यार। यही तो बात बता रहा 3-4 वीडियो से कि जब किसी चालक को आवेश दोगे तो विभव बढ़ेगा। पहले को Q1 आवेश दिया तो विभव कितना हुआ V1, और जब दूसरे को आवेश दिया Q2 तो उसका विभव कितना हो जाएगा V2, और ये आवेश के परस्पर समान रूप से फैल जाएगा। बताओ बात समझ में आएगा। ये तो जोड़ने से पहले की कंडीशन है, और अगर मैं इसका आवेश निकाल लूँ तो Q1 बराबर होगा C1 V1, और यहाँ पे Q2 बराबर होगा C2 V2। ये पहले का आवेश है, ये दूसरे का आवेश है। कुछ लोग सोच रहे पता नहीं ये कहाँ से लेके आया, अरे फॉर्मूला है यार, Q बराबर CV। जब इस फॉर्मूले को पहले के लिए अप्लाई करूंगा तो Q की जगह तो Q1 आएगा, C की जगह C1 और V की जगह V1, और जब इसी फॉर्मूले को दूसरे के लिए अप्लाई करूंगा तो Q2 आ जाएगा। ये कब की कंडीशन बता रहा मैं तुम्हें, जोड़ने से पहले की बता रहा। जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद वही होगा जो भी बताया था कि जब इन चालकों को किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं, एक बार फिर सुन लो, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर। यहां मैंने उच्च विभव किसका मान लिया, यहां V1 को V2 से बड़ा मान लिया। उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही, लिखो इस बात को। जब इन चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उच्च विभव कहा हमने, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का पुनर्वितरण उस समय तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव बराबर न हो जाए। इस बराबर विभव को या समान विभव को, इस समान विभव को, जो दोनों का समान हो गया, समान विभव को उभयनिष्ठ माने होता है कॉमन, उभयनिष्ठ विभव V कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव V कहते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर होगा, देखो V एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया, कई बार पढ़ा ये रहा यहाँ पे, देखो यहाँ Q बराबर CV, तो V बराबर क्या होगा Q बटे C। अगर V का मान निकालना तो कितना होगा Q बटे C, तो हमें V का मान निकालना है ना, तो V तो कॉमन है ना, तो यहाँ ले कुल आवेश बटे कुल धारिता। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का आपस में मेल जोल होकर जो विभव आया उसी का नाम है V। कुल आवेश कितना होगा भाई Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता कितनी होगी C1 प्लस C2। भाई पहली धारिता C1, दूसरी धारिता C2, दिखाई दे रहा सबको। अब यहाँ से चलो V बराबर, ये फॉर्मूला कितना आया Q1 प्लस Q2, सॉरी C1 प्लस C2। अब जरा Q1 Q2 का वैल्यू देख के बताओ, वहाँ Q1 का मान रखो इसमें, देखिए आगे का C1 V1 C2 V2, तो ये उभयनिष्ठ विभव निकालने का फॉर्मूला है। अगर किसी न्यूमेरिकल में कहने लगा कि दो चालकों को आपस में जोड़ा गया, उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, तो फॉर्मूला है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 जमा C2। एक बार से नोट करेंगे।
इसको अच्छे तरीके से सब बच्चे नोट कर लेंगे, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। चलिए इतना सबका नोट हो गया यहाँ तक। यहाँ से एक डायग्राम भी तो बनाना पड़ेगा ना, मैं यहाँ से रब करता हूँ। दूसरा केस जो हमने जोड़ने वाला लिया उसका डायग्राम जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये हमारा चालक था, ये हमारा दूसरा चालक था। बोर्ड पे फोकस करेंगे सब बच्चे। इन दोनों चालकों को तार द्वारा जोड़ दिया। तार द्वारा जोड़ने के बाद धारिता तो वही रहेगी, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। धारिता वही क्यों रहेगी? मान लो हमारे पास 2 लीटर का बर्तन है, 2 लीटर का ही रहेगा हमेशा, चाहे उसमें पानी कम डाल लो तो ज़्यादा डाल लो। अगर तुम उसमें आधा लीटर पानी डालते हो तो मुझे तो ये थोड़ी कहोगे कि बर्तन भी छोटा हो गया होगा। सर हमारी बात तो सेम है यार, धारिता नहीं बदलनी। तार द्वारा जोड़ने के बाद कुछ आवेश इधर से इधर गया होगा या इधर से इधर आया होगा। आवेश इधर उधर गया कि नहीं गया? अगर पहला आवेश Q1 था तो अब इसका आवेश Q1 नहीं रहेगा, इसका आवेश हो जाएगा Q1 डैश। हाँ या ना? और क्योंकि उसके पास विभव आवेश बढ़ेगा तो उसका हो जाएगा Q2 डैश। कितना हो जाएगा? Q2 डैश। लेकिन एक बात कॉमन हुई, इसका विभव भी V हो गया और इसका विभव भी V होगा, V1 V2 नहीं रही। क्योंकि जोड़ने के बाद उस समय तक आवेश का आदान प्रदान होगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। ये सेकंड डायग्राम है। फर्स्ट केस में हमने Q1 Q2 के मान निकाल लिए थे कि नहीं? अब सेकंड केस में भी देखो आवेश कितना बचा है, क्योंकि हमें यही बताना आवेश का पुनर्वितरण कि नया आवेश कितना होगा, किस तरह बटेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है CV। तो Q की जगह Q1 डैश बराबर C की जगह C1 और V की जगह V, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार Q2 डैश कितना हो जाएगा? C2V, समीकरण नंबर 4। कुछ लोग सोचे पता नहीं क्या, अरे भाई जब हमने दूसरी बार इसे तार से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद नए आवेश आए तो नए आवेश कितने होंगे वे भी तो निकालने पड़ेंगे। जब प्रारंभ में आवेश Q1 Q2 थे तो जोड़ने के बाद तो Q1 डैश Q2 डैश हो गए ना, तो जोड़ने के बाद नया आवेश कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा। इतना हुआ। V का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले निकाल चुका मैं, वहां से V निकाल के यहां रख दें तो Q1 डैश आ जाएगा। सर हमारी बात यहां तक ओके। समीकरण नंबर 3 को 4 से भाग कर दो। समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर इधर देखो Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश बराबर ये आएगा C1V बटे में C2V। तो Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश बराबर C1 बटे C2, C1 बटे C2। यानी ये क्या है? पहले चालक का आवेश, पहले चालक का आवेश, बोर्ड पे फोकस, डिवाइड बाई दूसरे चालक का आवेश, बोर्ड पे फोकस रखो, पहले की धारिता, पहले चालक की धारिता डिवाइड बाई दूसरे चालक की धारिता। इस फॉर्मूले को एक बार जी लो। मैटर क्या है वो बताता हूँ। मान लो हमारे पास 2 चालक है, इस चालक की धारिता है 20, इस चालक की धारिता है 5 या 10 मान लो। इनकी धारिता का अनुपात निकाल लो। धारिता का अनुपात निकाल लो 20 बटे 10। धारिता का अनुपात कितना आया? 2 बटे 1। तो जब इन चालकों को तार के द्वारा जोड़ोगे ना, आवेश का वितरण भी 2 बटे 1 के अनुपात में ही होगा, क्योंकि आवेश का वितरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में धारिताएं होती है। 2 चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ने के बाद आवेश का पुनर्वितरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उनकी धारिताएं होती है। ये है आज के कंसेप्ट का निचोड़। 2 चालकों को किसी तार के द्वारा जोड़ने के बाद आवेश का पुनर्वितरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उनकी धारिताएं होती है। 2 चालकों को, ये लिखना है कंसेप्ट आखिरी में, फाइनली रिजल्ट ये आया 2 चालकों को, अरे यहां देख के पढ़ रहा मैं, 2 चालकों को किसके द्वारा? किसी तार के द्वारा
जोड़ने के बाद आवेश का पुनर्वितरण उसी अनुपात में होता है जिसमें उनकी धारिताएं होती है। आंसर ये था आज का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद ऊर्जा में कितना ह्रास होता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।